दोस्तों शीला किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको हिंदी मूवी जाने दुश्मन फिल्म और इसकी मेकिंग से जुड़ी 15 रोचक और अनसुनी कहानियां बताएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपको जाने दुश्मन फिल्म की ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं कि आखिर जाने दुश्मन की पीछे की कहानी क्या है। तो दोस्तों चलिए पहली कहानी के बारे में जानते हैं। जाने दुश्मन की कहानी के मुताबिक गांव के मंदिर जब कोई भी नवविवाहित जोड़ा देवता के आशीर्वाद के लिए रुकता है तो लाल जोड़े में सजी दुल्हन गायब हो जाती है और गायब होने वाली ये दुल्हन कहीं चली जाती है, किसी को पता नहीं होता है। दोस्तों फिल्म की इस कहानी का असर जब भारत के कुछ देहाती इलाकों में इतना ज़्यादा हो गया था कि वहाँ के लोगों ने शादी में लड़कियों को लाल जोड़ा पहनाना बंद कर दिया था। लोग दुल्हनों को नारंगी या गुलाबी जोड़े में विदा करते थे। बहुत सारे लोग डर गए थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों दूसरी कहानी के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर इसकी शूटिंग कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक आपको हम बता दें कि जाने दुश्मन की ज़्यादातर शूटिंग जम्मू के इलाकों में हुई थी। जम्मू के छेनानी, पटनी टॉप और उधमपुर इलाकों में इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान स्थानीय लोगों ने भी फिल्म की यूनिट को पूरा सपोर्ट किया था। यही वजह है कि यह फिल्म रिलीज हुई तो जम्मू और कश्मीर में ये फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई थी। तो चलिए दोस्तों तीसरी कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक जाने दुश्मन में संजीव कुमार ठाकुर के रोल में दिखे थे, लेकिन शुरू में संजीव कुमार ये रोल निभाना ही नहीं चाहते थे और वो इसीलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो शोले में ठाकुर का रोल निभा चुके हैं और अगर वो जाने दुश्मन में भी ठाकुर का किरदार निभाएंगे तो टाइप कास्ट हो जाएगा। लेकिन जब डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने उनसे एक दफ़ा स्क्रिप्ट सुन लेने की गुजारिश करी तो वो मान गए। फिर वह जब राज कोहली ने संजीव कुमार को स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की तो संजीव कुमार को ये स्क्रिप्ट बहुत ही पसंद आई। तो दोस्तों ये तीसरी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों चौथी कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। जाने दुश्मन में शक्ति कपूर भी एक छोटे से रोल में नजर आए थे। उन दिनों शक्ति कपूर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे। अपने सीन में वो एक दुल्हन को उठाकर घोड़े पर भागते हुए नजर आते हैं। इस वजह से गांव वाले ने उन्हें दुल्हन को गायब करने वाला समझ लेते हैं और उनकी जान के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है दोस्तों कि शक्ति कपूर अपनी दुल्हन को बचाकर सुरक्षित ले जाने के लिए इस तरह भाग रहे थे। इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो शक्ति कपूर ने अपने माता पिता को भी फिल्म देखने के लिए इनवाइट किया। जब फिल्म शुरू हुई और शक्ति कपूर का सीन आया तो उनके पिता सिकंदर लाल कपूर भड़क गए और सिनेमा हॉल में ही खड़े होकर अपनी पत्नी से बोले, देखो देखो तुम्हारा बेटा यहाँ कैसे कैसे काम कर रहा है। बाद में शक्ति कपूर ने बड़ी मुश्किल से अपने माता पिता को समझाया और उनका गुस्सा शांत किया। तो दोस्तों ये पीछे की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों चलिए पांचवी कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। जाने दुश्मन की शुरुआत के बाद एक सीन में अमरीश पुरी नज़र आते हैं एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में। वह एक किताब पढ़ते हुए नज़र आते हैं। अमरीश पुरी जो किताब पढ़ते हैं उस सीन में नज़र आते हैं, उसका नाम है द सिक्स्थ पेन बुक हॉरर स्टोरी, जिसका नाम के लेखक की लिखी शॉर्ट हॉरर स्टोरी का कलेक्शन है। इस सीरीज की लगभग 30 किताबें आई थी दोस्तों और ये किताबें अपने डरावने कवर पेज के लिए मशहूर थी। 60 और 70 के दशक में ये किताबें बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती थी और खूब बिकती थी। इस सीरीज की पहली किताब सन 1959 में पब्लिश हुई थी। इस सीरीज की खास बात यह थी दोस्तों कि इसमें कई लेखकों की लिखी हॉरर स्टोरीज शुमार की जाती थी। तो दोस्तों ये पांचवी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों छठी कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। जाने दुश्मन फिल्म में भूत की जिस कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल किया गया था वही कॉस्ट्यूम क्रांति शाह की हॉरर फिल्म प्यासा हेवान में भी इस्तेमाल की गई थी। प्यासा हेवान साल 2003 में रिलीज हुई थी। वही बात अगर संजीव कुमार के बारे में करें तो इस फिल्म में उनका किरदार गांव में एक बुजुर्ग और इज्जतदार ठाकुर है, जबकि सुनील दत्त गांव का एक ऐसा युवा है जो बेबाक और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि उम्र में संजीव कुमार सुनील दत्त से छोटे थे। फिल्म में
शत्रुघ्न सिन्हा संजीव कुमार के बेटे शेरा के रोल में दिखे थे, जबकि असली ज़िंदगी में शत्रुघ्न सिन्हा उनसे महज 9 साल ही छोटे थे। चलिए दोस्तों, 7वीं कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। जाने दुश्मन का संगीत भी लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था, लेकिन इस फिल्म के 2 गाने चलो रे डोली जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था और वो मेरी जान जिसे किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने गाया था, सबसे ज़्यादा हिट साबित हुए थे। ये दोनों ही गाने उस साल की बिनाका चार्ट में लिस्ट हुए थे, जबकि चलो रे डोली उठाओ गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला था। तो चलिए दोस्तों, 8वीं कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। साल 2002 में भी जाने दुश्मन एक अनोखी कहानी नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी। इत्तेफाक से यह फिल्म राजकुमार कोहली ने ही बनाई थी। हालांकि फिल्म उन्होंने अपने बेटे रहमान कोहली को बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए बनाई थी। 2079 में जाने दुश्मन और 2002 की जाने दुश्मन में राजकुमार कोहली के अलावा एक और कॉमन बात थी, और वो ये कि जहां पुराने जाने दुश्मन में अमरीश पुरी और राजा मुराद ने छोटे छोटे किरदार निभाए थे, वही नई जाने दुश्मन में भी अमरीश पुरी और राजा मुराद गेस्ट रोस्ट में दिखे थे। इन दोनों के अलावा पुरानी जाने दुश्मन का कोई दूसरा कास्ट नई जाने दुश्मन में नहीं था। तो चलिए दोस्तों, 9वां कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। जाने दुश्मन में विनोद मेहरा ने एक पागल का किरदार निभाया है, जो कि आखिर में एक पुलिस इंस्पेक्टर निकलता है, और वो पुलिस इंस्पेक्टर पागल का वेश इसलिए बदलता है ताकि गांव से रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही दुल्हनों का जिम्मेदार कौन है इसका पता लगा सके। पहले डायरेक्टर राजकुमार कोहली इस रोल के लिए विनोद मेहरा को नहीं बल्कि धर्मेंद्र को लेना चाहते थे। धर्मेंद्र भी ये रोल निभाने के लिए लगभग मान ही गए थे, लेकिन किन्हीं वजह से धर्मेंद्र और राजकुमार कोहली के बीच बात नहीं बन पाई और धर्मेंद्र इस फिल्म का हिस्सा ना बन सके। इस फिल्म में शशि कपूर को भी दोस्तों लिया गया था, लेकिन उन्होंने भी बाद में यह फिल्म छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये 9वीं कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, 10वीं कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। जानकारी के मुताबिक जाने दुश्मन जब सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड गई तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज करने से परमिशन देने से इनकार कर दिया था, और ये सेंसर बोर्ड का कहना था कि यह फिल्म सुपरस्टिशन को बढ़ावा देती है। तब डायरेक्टर राज कोहली ने अदालत का रुख किया था और सेंसर बोर्ड को इस फैसले के खिलाफ मुकदमा भी लड़ा था। अदालत ने राजकुमार कोहली को पक्ष में फैसला लिया, तब जाकर सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया था। तो ये दोस्तों 10वीं कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए दोस्तों, 11वीं कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। साल 1976 में राजकुमार कोहली ने नागिन फिल्म बनाई थी। उस फिल्म में नजर आए कई कलाकारों ने जाने दुश्मन में भी काम किया था, जैसे सुनील दत्त, रीना रॉय, जितेंद्र, रेखा, जगदीप, योगिता बाली, अरुणा ईरानी, सुलोचना लाटकर और प्रेमनाथ और विनोद मेहरा। नागिन एक सुपरहिट फिल्म थी और राजकुमार कोहली इसका सीक्वेल बनाने की प्लानिंग भी करने लगे थे, लेकिन नागिन का सीक्वेल कभी भी नहीं बन पाया। तो चलिए दोस्तों, बड़ी कहानी के बारे में जान लेते हैं। जानकारी के मुताबिक जाने दुश्मन में शेरा जो रोल में दिखे शत्रुघ्न सिन्हा पहले इस फिल्म में काम ही नहीं करना चाहते थे। डायरेक्टर राजकुमार कोहली जब शत्रुघ्न सिन्हा के पास इस फिल्म का ऑफर लेकर गए तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैंने कई मल्टी स्टार फिल्मों में ऑफर हाल ही में ठुकराया है। अगर मैंने जानी दुश्मन में काम किया तो मुझे उन सभी फिल्मों में भी काम करना पड़ेगा, जबकि मैं फ़िलहाल मल्टी स्टार फिल्मों में काम नहीं करना चाहता था। फिर जब डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने शत्रुघ्न सिन्हा से एक दफ़ा स्क्रिप्ट सुनने को कहा तो वो मान गए। आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा को जाने दुश्मन की कहानी और अपना रोल बहुत ही पसंद आया और उन्होंने इस फिल्म में काम करने की हामी भर दिया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 13वीं कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। जानकारी के मुताबिक जाने दुश्मन के लिए राजकुमार कोहली ने अभिनेत्री रंजीता को भी अप्रोच किया था। रंजीता उस जमाने में बॉलीवुड में नई नई आई थी और लैला मजनू फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने हौसले बुलंद थे। रंजीता ने यह कहकर जाने दुश्मन में काम करने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने जो रोल दिया जा रहा था वो बहुत ही छोटा था, जबकि वो सिर्फ बड़े रोल को निभाना चाहती थी।
तो चलिए नंबर 14 कहानी के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। जानकारी के मुताबिक जानी दुश्मन के लिए राजकुमार कोहली ने न केवल कास्टिंग पर बढ़िया खर्च किया था, बल्कि इसकी टेक्निकल टीम के लिए भी इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल्स को लिया था। फिल्म का कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को सौंपा गया था भानु अथैथिया को, जिन्होंने आगे चलकर साल 1982 में आई रिचर्ड एंटोबोरो गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी जीता था। साउंड डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी गई थी कि मंगेश देसाई को फिल्म के डायलॉग लिखे, इंदर राज आनंद ने और स्पेशल इफेक्ट्स की जिम्मेदारी दी गई थी। बी गुप्ता को। ये सभी उस जमाने को इंडस्ट्री के टॉप रेटेड प्रोफेशनल्स हुआ करते थे, जबकि फिल्म का संगीत तैयार किया था उस दौर के सबसे महंगे संगीतकार लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने। नंबर 15 कहानी के बारे में दोस्तों बतला देते हैं। भारत में वीडियो कैसेट के दौर साल 1980 में शुरू हुआ था, और जब लोगों ने वीडियो कैसेट के जरिए फिल्म देखना शुरू किया तो उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म जानी दुश्मन ही हुआ करती थी। जानी दुश्मन ही डायरेक्टर राजकुमार कोहली की आखिरी सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म के बाद राजकुमार कोहली ने फिल्मों तो कई बनाई और डायरेक्ट की, लेकिन जैसी सफलता जानी दुश्मन ने बॉक्स ऑफिस पर हासिल की वैसे उनकी कोई भी फिल्म दोबारा हासिल नहीं कर सकी। तो दोस्तों ये पीछे की कहानी 15 आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों हिंदी मूवी जानी दुश्मन की कहानी छोटी सी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।